तो हिंदू तो धर्म नहीं होता, तो कन्वर्जन का क्या मतलब है? जवाब दीजिए। और मैं नहीं बैठ सकता उस डिबेट में जहां ऐसे मूर्ति बैठे हुए हो जो इस्लाम को खुलेआम गाली देते हो, कुरान शरीफ को गाली। आपकी आंखों में जाकिर नाइक महान है, अब भी जाकिर नाइक को डिफेंड करेंगे आप? इस तरह के तार मिल रहे हैं और इस तरह से लोगों को जबरन धर्म परिवर्तन किससे सुने आपने? आप सोचिए कि मूक बधिर जो बच्चे थे उनको पहले टारगेट करके खोजते थे, फिर मजबूरी का फायदा उठा के धर्म परिवर्तन कराते थे। मैं सुबह से आपका ये वीडियो देख रहा हूं जो आपने अभी अभी दिखाया है। एक लफ्ज गैर कानूनी उस वीडियो में नहीं है। रैकेट एंड शरियत और टेररिज्म और फॉरेन फंडिंग एक्सेट्रा, आप बहुत सारे अल्फाज इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आपको जो कुछ भी आप कहें, आपको कन्वर्जन एंड फोर्स्ड कन्वर्जन इन दोनों में डिफरेंस करना पड़ेगा। फोर्स्ड कन्वर्जन के आड़ में आप कन्वर्जन को डिनाई नहीं कर पाएंगे किसी भी कीमत पे। और ये याद रखिए कि आज दुनिया में 180 करोड़ मुसलमान रहते हैं जो 1200 से 1400 साल के बीच ही आए हैं। तो ये एक प्रोसेस है जो चल रहा है, जो चलता रहेगा, लेकिन फोर्स नहीं हो सकता। ना फोर्स था, ना है और ना होगा। अगर होता तो जो गैंगस्टर एक्ट और एनएसए लगाने की, कल यूपी के मुख्यमंत्री 6 महीने और रहेंगे, अभी उससे ज्यादा का वक्त नहीं बचा है, उनके पास गैंगस्टर एक्ट न लगाते, इसलिए कि मालूम है कि अदालत में जब जाएंगे। एक सेकंड, मेरे एक सवाल का फिर जवाब दीजिए। तस्लीम अहमद रहमानी, फिर मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए। मूक बधिरों को, महिलाओं को, गरीबों को क्यों टारगेट किया जा रहा था? क्योंकि उनकी मजबूरी का फायदा उठाया जा रहा था। आप कैसे बात कर रहे हैं? एक बात और मैं कह दूं कि हिंदू धर्म तो होता नहीं है। ये तो ये संबित पात्रा जी से पूछ लीजिए, क्या इनका धर्म हिंदू है? अगर ये कह दे कि हिंदू धर्म है, इनका धर्म हिंदू है, तो हिंदू तो धर्म नहीं होता, तो कन्वर्जन का क्या मतलब? जवाब दीजिए। हिंदू धर्म ही नहीं है तो कन्वर्जन कहां से हो गया? जवाब अगर ध्यान से सुना जाए और पहले पूछ लीजिए क्या इनका धर्म हिंदू है? मैं बताता हूं। पहले तो अंजना जी, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के बारे में बात हो रही है। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट अंग्रेजी में था कि हिंदुइज्म इज नॉट अ रिलीजन, इट इज अ वे ऑफ लाइफ। मैं यहां पर आज तक में कहता हूं रिलीजन और धर्म में बहुत फर्क है। रिलीजन अंग्रेजी शब्द है धारयति इति धर्म, जो धारण करता है वो धर्म है। वे ऑफ लाइफ ही, जीवन की पद्धति ही धारण करती है, इंसानियत ही धारण करती है मनुष्य के धर्म के रूप में। इसलिए हिंदू धर्म है, रिलीजन नहीं है। याद रखिए, धर्म डज नॉट ट्रांसलेट टू रिलीजन। धारयति इति धर्म, जो मनुष्य को मनुष्य बनाता है, जो उसे, मेरे हाथ में पेन है, जिस दिन इस पेन का इंक समाप्त हो जाएगा, पेन लिखेगा नहीं, ये पेन अधर्मी पेन हो जाएगा। जिस दिन मेरे अंदर आत्मा मनुष्य की नहीं होगी और मैं इंसानियत से काम नहीं करूंगा, मैं अधर्मी व्यक्ति हो जाऊंगा। इसलिए हिंदू धर्म है, रिलीजन नहीं है। दूसरी बात, मेरी ऑफिशियल स्टेटमेंट है, मेरा ऑफिशियल स्टेटमेंट है, हिंदुइज्म हिंदू धर्म है, रिलीजन नहीं है। अब कितनी बार बोलूं मैं भाई साहब? बिल्कुल बोल रहा हूं, ऑफिशियल है, सुन लीजिए। दूसरी बात, नहीं मैंने यहां पर आपने जाकिर नाइक जी के बारे में, प्रभु जी, इनको आपने पूछा जाकिर नाइक, इन्होंने जाकिर नाइक जी के बारे में एक शब्द भी नहीं कहा। सुन लीजिए, आपके लिए जाकिर नाइक जी। जब आप हिंदू की बात करें, अंजना जी मैं प्लीज 10 सेकंड बात कर लूं। अंजना जी जरा 10 सेकंड बात कर लूं मैं। क्यों सब लोग एक साथ बात करते हैं? मैंने सुना ना आपको। आप कभी भी रहमानी जी, जाकिर नाइक जी के ऊपर सवाल आपसे पूछा गया कि जाकिर नाइक कोट अनकोट जी अच्छे आदमी है या बुरे आदमी है? आपने कोई उत्तर नहीं दिया, क्योंकि आप लोगों के लिए तो याकूब मेमन, बुरहान वानी ये भी आतंकवादी नहीं थे। आप तो सुप्रीम कोर्ट तक याकूब मेमन के लिए गए थे, तो आप याकूब मेमन को कैसे बुरा कह सकते हैं? अब सुन लीजिए, जाकिर नाइक बहुत अच्छे हैं। मैं कंप्लीट कर लूं, उसके बाद जवाब दीजिए। रहमानी साहब, आप अपने आप को एक इंटेलेक्चुअल कहते हैं, कम से कम पूरा सुन लीजिए, उसके बाद जवाब दीजिएगा। मैं आपके बीच में बोलूंगा नहीं साहब, मैं पूरा बोल लूं, फिर आप बोलिएगा। मैं आपके बीच में नहीं बोलूंगा, आप सुन लीजिए, जनता भी समझ लेना। आप जाकिर नाइक को सुन लीजिए। रहमानी साहब, कभी भी अहंकार से नहीं, शांति से बात करिए ना। बहुत समय हम दोनों बात कर रहे हैं, मैं कंप्लीट कर लूंगा, फिर आप बात कर लीजिएगा। रहमानी साहब, आप जाकिर नाइक को बुरा नहीं मानते, आप याकूब मेमन को भी बुरा नहीं मानते थे, आप तो ओसामा बिन लादेन को भी मार्टर मानने को तैयार होंगे। इसमें यह गलती मेरी नहीं है, आपको अपने अंदर इंट्रोस्पेक्ट करना पड़ेगा। दूसरी बात है, आपने कहा कन्वर्शन एक प्रोसेस है जो 1400 सालों से इस्लाम में चल रहा है और ये अच्छा है, ये चलता रहेगा। नहीं, ये रेप करके कन्वर्शन नहीं चलता रहेगा।
ये मूक बधिरों को हिंदू धर्म के खिलाफ डरा करके उनको आप उनको धमका करके कन्वर्ट करेंगे तो ये प्रोसेस उचित नहीं है, ये गैर कानूनी प्रोसेस है। अभी एक महिला को आपने कहा कि आपके वीडियो में कुछ भी गैर कानूनी आपने दिखाया नहीं, एक महिला के वक्तव्य को सुनाया। उस विक्टिम ने क्या कहा? उस विक्टिम ने कहा कि मेरे साथ जबरन किया गया और फिर मुझे 2 लाख रुपए भी दिए गए, मुझे रेप भी किया गया और फिर मुझे कन्वर्ट करने के लिए कहा गया। और आप बता रहे हैं कि यहां कुछ भी गैर कानूनी नहीं हो रहा है। देखिए, हम सब अपने अपने धर्म को मानते हैं, अपने अपने जीवन के तरीके से हम खुश हैं। आपको भी आपका तरीका मुबारक, मुझे मेरा तरीका मुबारक, मगर जबरन चाकू छुरी रख के कन्वर्शन करना ये उचित नहीं है। ये तो कम से कम मानना पड़ेगा आपको ना। तस्लीम अहमद रहमानी साहब, अब मेरे सवाल का जवाब दीजिए जल्दी से मेरे सवाल का पॉइंटेड जवाब दीजिएगा। जो सोच कर आए मोहम्मद बोलिएगा। मुझे ये बताइए कि आप जाकिर नाइक के बारे में कह रहे हैं कि आपको उनमें कुछ गलत नहीं दिखता। जिस शख्स की इंडियन एजेंसीज को तलाश है, इस्लाम में जो वांटेड है, एक सेकेंड सवाल सुनिए, इस्लाम में सवाल सुनिए, कन्वर्जन की सजा बहुत है। रहमानी साहब, इस बहुत वाज़ेह लफ्ज़ों में कह रहा हूं, जिस पर यह आरोप है, जिस पर धाराएं लगाई गई है कि वो नफरत फैला रहा था हेट स्पीचेस के जरिए। आवाज नहीं जा रही क्या इनको? आवाज नहीं जा रही क्या? इस्लाम कहता है सवाल सुना कीजिए। और जबरन तस्लीम अहमद रहमानी, परिवर्तन की इजाजत इस्लाम नहीं देता। भाग रहे हैं, जानबूझ के नाटक कर रहे हैं सवाल ना सुनने का। सवाल तो सुनिए सर। जाकिर नाइक के खिलाफ आप बोलने को तैयार नहीं है। जाकिर नाइक वांटेड है भारतीय एजेंसीज द्वारा, मनी लॉन्ड्रिंग का केस है उस पर, हेट स्पीचेस के जरिए नफरत फैलाने का मामला है उस पर, भागा फिर रहा है वो, मलेशिया में छुपा हुआ है, जिस तरह की जानकारी अभी तक है। क्या ये शर्म की बात नहीं है रिजवी साहब कि मूक बधिरों को उनका धर्म परिवर्तन जबरन कराया जा रहा था और वो फोर्स्ड कन्वर्जन नहीं लग रहा है रहमानी साहब? देखिए अंजना जी, ये धर्म परिवर्तन तो जब से मुसलमानों का हिंदुस्तान के अंदर मूवमेंट शुरू हुआ है तब से हो रहा, जबरदस्ती हो रहा है, पैसा देकर, लालच देकर हो रहा है, और उसके बाद आज तक ये रुका नहीं है। आज जैसे अभी भदौरिया जी ये बात कह रहे थे कि 4.5 साल हो गए, 4.5 साल हो गए, 4.5 साल तक चलता रहा। 5 साल पहले आप भी 5 साल की हुकूमत करके गए हो, और उस हुकूमत में आपने क्यों नहीं खोला जो आज योगी जी की पुलिस ने खोल दिया? यानी कि यहाँ पर कुछ ना कुछ निगाहें रखी जा रही हैं। आप लोग तो 5 साल तक ढील देते रहे, आप लोग तो उसकाते रहे। और जो अभी आपने बाइट सुनाई मौलाना की, मौलाना ये कह रहा था कि हम दीन के लिए कर रहे हैं, हम दीन और हदीस और कुरान की रोशनी में कर रहे हैं। मैंने यही बात तो रखी है कि सब कुछ प्रॉब्लम कुरान से ही है। कुरान से ही हेट स्पीचेस के जरिए तुम लोग धर्म परिवर्तन कराते हो, लोगों को उस्काते हो। इन कुरान के अंदर इस तरह की आयतें दी गई हैं जिसका आतंकवादी भी फायदा उठाते हैं और ये धर्म परिवर्तन करने वाले भी। नाबालिग बच्चों को अगर ये समझाओगे कि तुम इंसान हो, तुम्हें मुसलमान होना चाहिए और मुसलमान जब होगे तो तुम जन्नत में जाओगे, इस तरह की बातें करके अगर उनके कोरे दिमागों को आप मोटिवेट कीजिएगा और साथ में लालच भी दीजिएगा, तो उन्हीं ने कहा कि हजारों हो चुके हैं। अन्ना जी, ये लोग साहब इसका जवाब देना चाह रहे हैं। इसके बाद आ रही हूँ रहमानी साहब। अभी तो जांच शुरू हुई है, अभी बहुत से केस खुलना बाकी है। हिंदुस्तान में कहां आपने धर्म परिवर्तन कराया है पैसे देकर? मैं रोहित जी शर्दिये रोहित जी के सामने आ गया था, तारिक फतेह में उठ के चला गया था, और मैं तस्लीमा नसीर हो, तारिक फतेह हो या ये मलाउन वसीम रिजवी हो, मैं इन लोगों के साथ डिबेट नहीं करता। तो आप बैठे या ना बैठे, मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप बैठे ना बैठे, लेकिन जो जवाब है वो तो आपको देना ही पड़ेगा। मैं आपके साथ भी नहीं बैठा हूं, मैं कहीं बैठा हूं, आप कहीं बैठे। हाथ जोड़ के आपको ये जवाब तो देना पड़ेगा कि मुझे मत बिठाइए, आप बिठाइए, बात कीजिए, लेकिन उस पैनल में मुझे कभी न बुलाइए जिसमें वसीम रिजवी जैसा मलाउन मौजूद हो, और मैं नहीं बैठ सकता उस डिबेट में जहां ऐसे मुर्तिद बैठे हुए हो जो इस्लाम को खुलेआम गाली देते हो, कुरान शरीफ को गाली दो, नबी करीम को गाली देते हो, हमारी माँ जैसी आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को गाली देते हो। ऐसे मुर्तिद मलाउन खारिज इस्लाम के साथ बैठना अपनी तौहीद समझता हूं। अतिकुर रहमान साहब, आपकी जो भी नाराजगी उस बात